आपस में मुत्तहिद नहीं, आपस में हमारा इत्तेहाद नहीं, हम एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं। और जब अल्लाह ताला ने हमारे लिए नमाज में एक जगह जमा कर दिया, अल्लाह ताला जिस तरह हमारे लिए यहाँ एक जगह जमा किया है, इसी तरह सारे मुसलमानों को एक जगह होना चाहिए, एक इत्तेफाक होना चाहिए, एक राय होनी चाहिए। जबकि अल्लाह ताला ने हर इबादत में बराबरी रखा। जैसे सारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, उसी तरह सबके लिए है। हज का तरीका एक ही है, सब वही लिबास पहनते हैं। ज़कात का तरीका वही है सबके लिए, रोजा का तरीका वही है। लेकिन आज हम आपस में मुत्तहिद नहीं है, हम एक दूसरे के लिए दुश्मनी रखते हैं। अगर कोई शख्स बड़ा बन जाता है या कोई अच्छा खासा कमाने लगता है या उसकी बिल्डिंगें बन जाती है, तो उसके हम पीछे लग जाते हैं। ये कहां से कमाता, इसको इतना पैसा कहां से आया, इसके पीछे हम पड़ जाते हैं कि इससे किस तरह गिराए, इसकी जो इज्जत हो रही है, इसकी इज्जत को हम कैसे नीलाम करें, इसके पीछे पड़ जाते हैं मुसलमान। और ये खुश नहीं होते कि अल्लाह ने इसको दिया है तो इससे हम भी खुश हो। आज वजह यही है कि हम आपस में मुत्तहिद नहीं है। इसीलिए जहां एक जमात की अक्सरियत ज्यादा होती है, वो चाहता है कि वहां जिम्मेदार हमारे मसलक का होना चाहिए। जहां अक्सरियत हमारी है, तो हमारा भी वहां बोलबाला हो। लेकिन यहाँ चलता नहीं। इसकी वजह यह है कि दुश्मनी होती है कि इसको कैसे जिम्मेदार बना दिया जाए, इसको कैसे जिम्मेदार बनाया जाए। और इसी में रहकर मुसलमान आपस में लड़ते रहते हैं। और हालांकि मुसलमानों के लिए ये ज़ेबा नहीं देता कि हम किसी के पीछे पड़ जाए, किसी के खाते पीते को देखकर हम जले या कुड़े। ये मुसलमानों की शान नहीं, बल्कि खुश होना चाहिए कि मुसलमान आगे बढ़ रहा है, मुसलमानों की तादाद में या उनके ताकत में मजबूती आ रहा है। लेकिन आज उसी को गिराने की कोशिश में लग जाते हैं कि कैसे इसको गिराया जाए। तो कुरान में भी यही कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, कि ऐ ईमान वालों, बाज गुमान गुनाह है, बाज ऐसे गुनाह गुमान जिसके लिए हम गुमान करते हैं, बाज गुमान गुनाह है, इससे बचो। हम खुलेआम ये करते रहते हैं। आज लोग चौराहे पर बैठकर या दुकानों में बैठकर यही बातें करते रहते हैं कि फला कैसे आगे बढ़ रहा है, फला को कैसे गिराया जाए।
या किसी की तारीफ कोई कर देता है, वो कहता है कि हम जानते हैं, तुम उसकी तारीफ न करो कि वो कैसा शख्स है। तो अल्लाह ने कहा कि किसी के ऊपर गुमान मत करो, अच्छा गुमान रखो। आज यही वजह है कि बहुत सारी शादियां जिसकी वजह से कट जाता है। लड़की वाले के यहाँ बात हो जाती है, लेकिन पड़ोसी इधर से फोन कर देता कि आपको मालूम नहीं, आप जिसके यहाँ शादी कर रहे हैं वो अच्छा आदमी नहीं है। बेचारे के ऊपर छुरी चल जाता है। सब चीज का इंतजाम करने के बावजूद उसकी लड़की की शादी नहीं होती। उसका जिम्मेदार ये पड़ोसी है, वो चाहता है कि शादी नहीं होने दे, और इसी वजह से आपस में बिगाड़ भी होता, खानदानों में बिगाड़, रिश्तेदारों में बिगाड़। ये गुमान की वजह से, अपने आंखों से देखते नहीं, लेकिन किसी ने कह दिया, उसकी वजह से हम उसके खिलाफ गुमान रखते हैं कि ये बुरा शख्स है। आपस में भाई भाई में बिगाड़ हो जाता है। बात कुछ भी नहीं, बल्कि किसी ने आपके खिलाफ कह दिया, उसकी हमने तहकीक नहीं की, हमने उसके खिलाफ बुरा गुमान कर दिया। ये बिगाड़ का जड़ हो गया। रिश्तेदारों में, चचाओं में, ये सारी बिगाड़ का जड़ है, जिसकी वजह से आपस के इत्तेहाद और इत्तेफाक खत्म हो जाते हैं। आपस में जो मोहब्बत प्यार होनी चाहिए, वो मोहब्बत और प्यार खत्म हो जाता। और हम और आप ये समझते हैं कि हम बहुत ही अच्छा काम किए। आज मुसलमानों के ये पस्ती और नीचे जाने का जरिया भी यही है कि हम आपस में मुत्तहिद नहीं हैं। आज जो बड़े लोग होते हैं वो गरीबों का गद्दार होता है। जो नेता बन जाते हैं वो रिश्वत के चक्कर में गरीबों के ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाकर पैसा कमाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। आज का जिम्मेदार भी बिक गया हुआ। आज वो चंद पैसे के बदले में गरीबों का खून चूस रहा। आज पड़ोसी गरीबों के ऊपर जुल्म कर रहा है। और यही नहीं, जैसा कि मोहल्ले में कोई गरीब शख्स, उसकी बिजली का बिल ज्यादा से ज्यादा 1000 आता है, लेकिन 1.5 महीने के अंदर 10,000। ये ऐसा क्यों हुआ? हालांकि 1.5 महीने में ज्यादा से ज्यादा 2000 होना चाहिए, लेकिन 10,000 हुआ क्यों? इसके ऊपर बोलने वाला कोई नहीं। आज ये नेता पूछने वाला नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। ये कोई फैक्ट्री नहीं है जितना 10,000 एक घर में बिल उठ जाए, लेकिन वो भी बिका हुआ। अगर ज्यादा बिल किसी पड़ोसी को हो गया, गरीब शख्स को हो गया, तो पड़ोसी ही खुद फोन कर देता है, तो आपको मालूम नहीं कि फला का बिल इतना ज्यादा हो गया, फला का तार कट जाना चाहिए,
गरीबों पर जुल्म क्यों हो रहा है? ये सब रिश्वत की वजह से। और आज का नेता दलाल हो चुका है, जो अपने गांव का सरबराह, जिम्मेदार, सब दलाल। दलाल हर शख्स नहीं होता। एक दलाली वो भी है कि हम किसी के जमीन को बिकवा दे, उसके एवज में जो पैसा मिलता है ये लेना जायज है, उसको भी दलाल ही कहा जाता है। लेकिन आज किसी को दलाल कर दिया जाए, वो आग बगोला हो जाता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बाज गुमान गुनाह है, लेकिन ये भी बताता चलूं, बाज ऐसे गुमान बाज शख्स के लिए जायज भी है। जायज उस शख्स के लिए है, अपने बाप के लिए अपने बेटों के खिलाफ गुमान करना, उसका जायजा लेना, उसके पीछे पड़ना कि मेरा बेटा आखिर कॉलेज में जाकर करता क्या, उसके ताक में रहना, उसकी टोह में लगना, ये बाप के लिए जायज है। बाप उसके ऊपर जुल्म नहीं कर रहा, बाप उसको बदनाम करने के लिए ये काम नहीं कर रहा, बल्कि बाप का मकसद ये है कि मेरा बेटा सुधर जाए, मेरा बेटा गलत तरीके पर न चले। इसलिए बाप के लिए ऐसा गुमान करना जायज है। इसी तरह टीचर के लिए अपने स्टूडेंट के ऊपर ऐसा गुमान रखना, उसके ताक में लगना, ये जायज है। इसलिए कि उसके मुस्तकबिल का मामला है, उसके अपना जिंदगी का मामला है, उसके लिए इस तरह का गुमान करना, उसको उसके पीछे लगना तालिब इल्म के ऊपर उस्ताद के लिए भी जायज है। लेकिन एक सरबराह है, अपने गांव का जिम्मेदार है, वो भी अगर अपने गांव के मातिहत के पीछे लगता है कि ये फला का लड़का कोई गलत काम तो नहीं करता है, फला का लड़का रात भर क्या करता है, इसके पीछे वो लगता है, तो उसके लिए जायज है। इसलिए कि उसकी नीयत उसको सुधारने की है, अपने माहौल को, अपने गांव को सुधारने की उसकी नीयत है, तो उसके लिए जायज है। इसके अलावा अगर हम और आप किसी के खिलाफ बदगुमानी करें कि ये शख्स रात में क्या करता है, ये रात भर क्या करता है, ये मोबाइल में क्या करता है, हमारे लिए बदगुमानी करना जायज नहीं है। और यही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी एक औरत एक खबर लेकर जासूसी कर रही थी, मुखबिरी, यहां से लेकर दूसरे जगह वो खबर पहुंचाने जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए खबर मालूम हो गई कि फला औरत वो कोई मुसलमान भी नहीं है, वो मुगन्निया नाचने वाली है, वो जादू दिखाने वाली है, वो यहाँ की खबर को ले जाकर गैरों के पास पहुंचाने जा रही है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। आपने फौरन हजरत अली और चंद सहाबा को भेज दिया कि फला रास्ते में एक औरत एक पुर्जा लेकर यहाँ की जासूसी लेकर फला जगह जा रही है। और हजरत अली और वो सहाबी उसी रास्ते से गए और वो औरत मालूम भी हो गई कि यही औरत है। उससे कहा गया कि ऐ अल्लाह की बंदी, तुम क्या खबर लेकर जा रही हो, मुझे दिखाओ।
उस औरत ने कहा कि हमारे पास कोई चीज नहीं है, हर चीज की तलाशी की गई, लेकिन कहा कि हमारे पास कोई चीज नहीं है, कोई खत नहीं है। लेकिन इधर हजरत अली ने कहा कि मेरे नबी का कहा हुआ बात कभी झूठा नहीं हो सकता। मेरे नबी ने जो बात बता दिया ये हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि ये सच्चा है, ये एकदम पक्की चीज है। उस औरत ने कहा कि हमारे पास कोई चीज नहीं है। तो हजरत अली ने कहा कि ए अल्लाह की बंदी, वो चीज, वो खत बताओ वरना मैं तुझे नंगा कर दूंगा। ये डराने के लिए कहा था। वो औरत डर गई और वो जासूसी का खत अपने चोटी के अंदर से निकाल दिया। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कत्ल करा दिया। तो आज भी जासूस का, ये मुखबिरी का सजा भी यही है कि उसे कत्ल कर दिया जाए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम अपने भाई के लिए बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते कि वो हमारा भाई तरक्की न करे, हमारा भाई आगे न बढ़े। हम इसके पीछे लग जाते हैं कि ये कैसे बढ़े। और इसी तरह एक बात और बताता चलूं, आज यहाँ यही होता है। ये एक गुमान ये भी है, आज जो कसाई लोग हैं, गोश्त काटने वाले हैं, अगर हमें पक्का यकीन है कि ये मुसलमान है, ये अल्लाह का नाम लेने वाला है, वो बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़बह करता है, तो ये ठीक है, हम उसके पीछे न पड़े। लेकिन अगर हमें ये यकीन है कि वो नाम लेकर नहीं पढ़ता होगा, अल्लाह का नाम नहीं लेता होगा, उसके मुंह में गुटखा है, वो नहीं पढ़ता होगा, ऐसा ज़बह किया हुआ खाना मुसलमानों के लिए जायज़ है। तो ये गोश्त काटने वाले या फार्म वाले सब इसका ख्याल रखें, और खास तौर पर जहाँ ज्यादा मुर्गी ज़बह किया जाता है वहाँ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता। तो ऐसा खिलाना आप अगर खिलाते हैं तो हम उस गुनाह में जैसे खाने वाले शरीक है वैसे ही देने वाले भी शरीक है। तो ये जितने दुकान वाले हैं या जहाँ से मुर्गी आता है वो भी इसका ख्याल रखे कि गुटखा मुंह में रखकर एक मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़ने से सब पर नहीं होगी। पहले जमाने में कहा जाता था कि हम छुरी पर बिस्मिल्लाह एक मर्तबा पढ़ लेते हैं और उसी से दिन भर काटते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, ये खाना मुसलमानों के लिए जायज नहीं होगा। इसलिए जो लोग ये काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर फर्ज बनता है कि वो हलाल माल लोगों को खिलाए, हराम से बचाए। अगर हम हराम खिलाते हैं तो सारे लोगों की जिम्मेदारी, सारे लोगों का गुनाह आपके सर पर जाएगा। इसका भी ख्याल रहे कि हम अपने मुसलमान भाई को गैर के नाम पर ज़बह किया हुआ या बगैर अल्लाह का नाम लिया हुआ गोश्त न खिलाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, और ये जासूसी ऐसा खतरनाक है जिसकी वजह से मुसलमान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मुसलमान कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन अगर उसके अंदर दूसरे के खिलाफ बदगुमानी है, दूसरे के खिलाफ उसके शिकायत को करने की आदत है, तो ये ऐसा मुसलमान कभी भी तरक्की नहीं दे सकता।
कितना भी कोशिश करे, लेकिन अगर अपने भाई के लिए मोहब्बत नहीं, अपने मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं, हम एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ एक मौका ढूंढते हैं कि कब मौका ऐसा आए कि फला को हम बदनाम करें, फला को ऐसे मजमे में बदनाम करें कि सारे लोग देखें। ये मुसलमानों की शान नहीं कि मुसलमान अपने मुसलमान भाई को बदनाम करे, अपने मुसलमान भाई की ऐब को तलाश करे, हाँ उसके अंदर जितनी भी ऐब हो, जितना भी बुराई हो, उसके खिलाफ बदगुमानी न रखे, ये रखे कि वो हमारा मुसलमान भाई वो अच्छाई होगा। यही बात अगर हमें यकीन है कि वो बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़बह करता है, तो फिर उसके पीछे न पड़े कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। अगर मालूम नहीं है तो हम जायजा लें, वहां जाए और पूछे कि आप कैसे मुर्गी ज़बह करते हैं, आप भैंस कैसे ज़बह करते हैं। ये मुसलमानों का फर्ज बनता है। जब हमें मालूम नहीं है, हमें यकीन नहीं है, जब किसी मोतबर ज़राए से मालूम हो गया कि वो सच्चा पक्का मुसलमान है, वो सच्चा पक्का मुसलमान है, वो बिस्मिल्लाह पढ़ ही कर ज़बह करता है, तो फिर उसके पीछे लगना हमारे लिए जायज़ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा एक नौजवान को देखा, वो समंदर के किनारे बैठा हुआ, एक औरत उसके गोद में बैठी हुई और ये नौजवान बाहों में भरकर बैठा हुआ, और उसके सामने एक शराब की बोतल। तो शख्स ने कहा कि ऐ नबी, आपको सिर्फ बदगुमानी मालूम होता है, बहादुरी और दिलेरी तो ये है कि डूबते हुए शख्स को बचा लेना। तुम ये समझ रहे हो कि हम गलत काम कर रहे हैं, ये गलत नहीं है, ये हमारी माँ है, माँ हमें बाहों में भरकर बैठाई हुई है, और हमारे सामने जो बोतल है ये मीठा पानी का बोतल है। और इसी तरह एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो बादशाह हुआ करते थे, खलीफा होते थे, वो लोगों का जायजा लेते थे। उनके लिए जायज था कि वो रातों में गश्त करे, रातों में घूमकर अपने रियाया का खबर ले। वो जासूसी नहीं है। वो एक मर्तबा रात में गुजर रहे थे कि दीवार से कान लगाकर सुना तो एक घर से गाने की आवाज आई। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन उस घर में दरवाजे से नहीं, दरवाजे के अलावा उस घर में टपक गए और देखने के बाद सब कहने लगे कि ऐ उमर, हमसे ये गलती हो गया। और उसने कहा कि हमसे एक गलती हुआ, लेकिन तुमसे 3 गलती है। एक तो ये कि तुमने दरवाजे से नहीं आया, दूसरी गलती ये है कि तुमने जासूसी किया, किसी के घर में कान लगाकर सुनना, ये जासूसी है, ये जायज नहीं है। और तीसरी ये कि बगैर इजाजत के हमारे घरों में दाखिल हो गए। रात में चले गए, सुबह हुई तो हजरत उमर ने बुलाया, सबको बुलाकर कहा, तुम तो कह रहे थे कि हम बगैर इजाजत
चापलूसी किया, लेकिन ये हमारे लिए अल्लाह ने जायज कर दिया। हम तुम्हारे बीच में एक सरदार है, तो हमारे लिए ये जायजा लेना ये हमारे लिए जायज है। इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रातों में गश्त लगाया गया कि कौन शख्स, कोई ऐसा तो नहीं है कि भूखा सो गया हो, कल क़यामत में अल्लाह ताला उसके बारे में हमसे सवाल न करे। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि अगर मालदारों का दिल टूट जाए, टूटने दिया जाए, लेकिन कभी गरीबों के ऊपर कोई ऐसा जुल्म न करो कि अगर वो गरीब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो अल्लाह के दरबार में हाथ फैलाकर बद्दुआ कर दिया तो हमारे लिए ये खसारे की बात होगी। लेकिन अमीर तो अपने पैसे के बलबूते में पैसा देकर अपने मुकद्दमा को खत्म करा लेंगे, अपने मुकद्दमा को रफा दफा करा लेंगे, लेकिन ये गरीब शख्स क्या कर सकता सिवाय अल्लाह के दरबार में हाथ फैलाने के। इसलिए गरीबों के ऊपर जुल्म न करो। अगर गरीब बद्दुआ दे दिया तो हमारे लिए ये जीना मुहाल हो जाएगा। इसलिए हम सबको एक तरह देखें कि सारे मुसलमान हमारे भाई भाई, किसी के दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं, कोई बदगुमानी नहीं। जब तक ये माहौल नहीं होगा हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारी तरक्की का रास्ता सिर्फ यही है कि आज खैर क्यों आगे बढ़ रहा है, हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक खत्म हो चुका, हम आपस में बटे हुए हैं, जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं देख रहे। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा आपस में मोहब्बत अता फरमाए।